हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं उबर ऑफिस से हसन बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात जितेंद्र कुमार से हो रही है? हाँ जी। मैं फीडबैक के लिए कॉल कर रही हूँ। सही समय क्या सर आपसे बात करने के लिए? जी जी आप उबर से राइड नहीं ले रहे हो ना पिछले 90 डेज से? कोई दिक्कत आ रही थी क्या सर आपको? मैम, मैंने कंप्लेंट डाली थी कि एक तो रेट नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ ओके 10 रुपये पर किलोमीटर रेट दे रहा है। 10 रुपये किलोमीटर में कहाँ गाड़ी चल जाएगी बताइए। ठीक है। नहीं सर अब आपको अच्छे राइड मिल रहे हैं सर। आप मैम, कैसे लॉग इन कल करके ट्रिप लेना था? परसों मैंने लॉगिन किया था, मेरे पास जितनी राइड आई थी 10 रुपये पर किलोमीटर राइड आई थी। नहीं नहीं सर अब अच्छे राइड मिल रहे हैं। कल आपको किसी दिन स्क्रीनशॉट भी मैं भेज सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले रखे है मैंने। ओके जी। और मेरा यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब पे चैनल पे भी मैं डालता रहता हूँ मैं। ठीक है ओके सर आप कल से लॉग इन कर लो सर। ओके कल मैम, से लॉग इन रेट नहीं मिल रहे। मैंने उस दिन आपके फ़ोन आया था 2 दिन पहले मेरे पास, तो वो बोला गया था 22 रुपये पर किलोमीटर मिलेगा। मैंने इसलिए परसों लॉगिन किया था मैंने, पर देखा मैंने 10 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है। 10 रुपये पर किलोमीटर में तो गाड़ी चलेगी नहीं। हर कस्टमर एसी मांगता है। सर्दी आ गई है फिर भी एसी मांग रहा है, तो अपनी जेब से कौन देगा ये बताइए। ठीक है। तो आपको उबर में नहीं चलानी है क्या सर? मैम, रेट बढ़ेंगे तो चलाएंगे, जब काम करने का फायदा मिलेगा जब तो चलाएंगे। नहीं नहीं मैं वही बता रही हूँ जी सर। जी। रेट आपको सही मिल रहा है। आप कल से लॉग इन करके ट्रिप लेना चालू कर सकते हो सर। ठीक है मैम, देखा था मैंने चला के परसों, तो वो लॉगिन किया था, पर रेट ही मेरे को 10 रुपये पर किलोमीटर मिल रहे हैं। फिर आप क्या करूँगा? अभी ऑन करके देख लेता हूँ मैं कितने दिन पे राइड आ रही है। ओके ओके सर मैं ना डाल देती हूँ सर फीडबैक के नीचे। ओके और कोई सेफ्टी नहीं दे रहे हो। कस्टमर बदतमीजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई सेफ्टी नहीं दे रहे हो। कोई कस्टमर की वेरीफाई नहीं कर रहे हो। सर आप कल से लॉग इन करके ट्रिप लेना एक बार चालू करो सर। मैं इधर डाल देती हूँ फीडबैक के नीचे। ओके थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। आपने थैंक यू बोल दिया। थैंक यू बोलने से काम शुरू चलेगा? नहीं सर मैं थैंक यू बोलने के बाद भी आपको मैंने बताया कि मैं फीडबैक के नीचे डाल देती हूँ। ठीक है मैम, ये तो परसों भी, मैं 2 दिन पहले भी मेरे पास कॉल आई थी, यही चीज़ पहले भी बोले गया था। आपके नोटिस कर ले रहे हैं सब कुछ, पर अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, हल ही नहीं हो रही कोई। ठीक है सर। अगर आपको हम लोग कुछ रेजोल्यूशन मिला तो हम लोग फिर रेजोल्यूशन से आपको कॉल करेंगे सर। ओके ओके थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ओके। जितने कंप्लेंट आ रही होगी। अब बताओ, रेट ही नहीं मिल रहे तो क्या चलाएंगे इसमें, ये बताओ। अब कंपनी डे ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन मेरे पास कॉल नहीं आ रही क्या गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? भाई क्यों चलाएंगे? 10 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे। सर्दी आ गई है, कस्टमर कहता है भैया एसी चला दो। सही बात है। अब मना कर देंगे? अब मना करे तो भाई भाई हम तो पैसे दे रहे हैं भाई, एसी के सॉरी पैसे दे रहे हो। हाँ सही बात है। हाँ, गर्मी में तो समझ में आता, चलो गर्मी की जरूरत है। अब तो सर्दी आ गई फिर भी एसी मांग रहा है कस्टमर। ऐसे मांग रहा है, ऐसे दे देंगे कभी। बस उनको दिखाई देता है हम पैसे दे रहे हैं, हम तो एसी के पैसे दे रहे हैं। हाँ, मैं तो इस्तेमाल करना है, सारा पैसे वसूल करना है ड्राइवर को। 1 रुपये ड्राइवर के पास फालतू ना पहुंच जाए। हाँ सीधे निकाल। पर वही है ना, कंपनी सुननी है ना ही कस्टमर सुनना है। कस्टमर को तो अपना फायदा देखना है। कस्टमर क्यों सुनेगा यार? अरे कस्टमर जब वो करेगा गाड़ी तो कंपनी वाले बताएंगे ना। हाँ, अगर 10 रुपये बढ़ भी जाते नहीं है। हाँ एसी में चाहिए गाड़ी या हाँ, नॉन एसी चाहिए? हाँ, ये बोलो। यही तो कंपनी नहीं चाह रही है भाई। नॉन एसी कर दो अलग, बस एसी वाले अलग कर दो, नॉन एसी अलग कर दो। बस भाई अपने जो कस्टमर को एसी चाहिए भाई एसी चाहिए उसको, बस और जैसे नॉन एसी चाहिए नॉन एसी वाला ले लेगा। एसी वाला। पर नहीं, कंपनी चाह रही है साला सबको भूखे नंगे जैसे भी है सबको एसी देना है। घर में साला खाने को नहीं है, मैं झोपड़पट्टी से उठाता हूँ हाँ हाँ और उनको एसी घर के अंदर खाने को नहीं है, और गाड़ी में बैठते कहता है भैया एसी चला दो। साला मूड खराब हो जाता है उनकी शक्ल देख के। तो हो जाएगा वो तो। भाई भाई देखता हूँ साला घर में साला फटे कपड़े पहन के आ जाते गाड़ी में, और क्या? ठीक है, और गाड़ी में कहेंगे भैया एसी चला दो। एसी चला दो। कोई हिसाब नहीं है। कंपनी ने इतना गंदा रूल बना रखा है। कंपनी को ये रूल करना चाहिए कि नॉन एसी ये रेट है बस और एसी का ये रेट है। नॉर्मली ये सबको यही चीज बस
भाई जिसे एसी जरूरत है वो एसी लेगा, जिसे नहीं जरूरत है वो नहीं लेगा। नहीं लेगा भाई अपने पैसे जिसको बचाना है वो पैसे बचा लेगा। बस। पर नहीं, कंपनी सोच रही है कि भाई सबको दे दो, 10 रुपये पर किलोमीटर में एसी चला चला के दो उनको, हाँ, चल जाएगा। 10 रुपये में एसी चल जाएगी। सन 2018 में भी 20-22 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी चला रहा था मैं, जब मैंने शुरुआत करी थी सन 2018 में। हाँ, और आज 10 रुपये पर किलोमीटर, जहाँ जब कितने रुपए सीएनजी थी, जब थी 42 रुपये सीएनजी थी, आज डबल हो गया सीएनजी का रेट, पेट्रोल का डबल हो गया, हर चीज़ का डबल हो गया है। रेट कम कर दिए, रेट कम कर दिया, बढ़ाने की जगह कम कर दिए। और अच्छा पहले 22 रुपये था 18 में, पहले 20 भी मिल जाता, 22 भी मिल जाता और ज़्यादा भी मिल जाता, सर्च लग जाता तो डबल हो जाते थे। और अब सर्च तो नाम खत्म, टारगेट भी खत्म हो गया। जो पहले टारगेट भी मिल जाता सर्च पे भी कुछ नहीं है अब। और गाड़ियाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं, डबल रेट में गाड़ी हो गई। पहले वैगनआर 420 की थी, आज 6.5 की हो रही है, किस्तों में लगा के 9 की लपेटा पड़ रही है। हर चीज़ में महंगाई हो रही है, पर कंपनी को नहीं, कंपनी को अपने कमीशन से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। भाई गुरुद्वारा में जाएंगे क्या बच्चे लेके हम अपने? बार बार फोन करके कह रहे हैं हमारी गाड़ी में क्यों चला रहे हो? क्यों चलाए? भाई अपनी जेब से देंगे, ये बच्चों को गुरुद्वारा भेजना है अपने, समझ में नहीं आता। 10 रुपये किलोमीटर अब ये उनको दे रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, उसमें से खुद भी चाहिए इनको। हाँ, खुद भी चाहिए, खुद भी चाहिए। एक राइड पे ही ये ले लेते हैं 152 रुपये ले लेते हैं, चाहे 50 रुपये की राइड क्यों ना हो, अच्छा उसमें 152 रुपये पहले माइनस कर देते हैं। अच्छा, अब 50 रुपये की राइड में हम पहले इनको दें, ये पहले क्या करें, कर देंगे। समझ में नहीं आता इनका। अगर 150 रुपये की राइड ले रहे हैं तो 150 रुपये उनके लिए कमा रहे हैं, सीएनजी और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो फ्री फंड में कर रहे हैं। उसके बाद इतना गंदे रेट देते हैं, मन ही नहीं करता राइड उठाने के लिए। पूरी मार्केट बंद पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा भाई। और ये कंपनी चाहे ना सब कुछ कर सकती है, कर सकती है, रेट बढ़ा दे, क्या दिक्कत है? रेट बढ़ा दे, जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे नहीं जाना वो नहीं जाएगा, अपना बस पकड़ के जाएगा। जब और सस्ती चाहिए तो 15 रुपए टिकट करके साला पूरे दिल्ली घूम लेगा। दिल्ली घूम लेगा उसमें। जाओ फ्री में जाओ, महिला के लिए फिर बस फ्री है। जहाँ तुम्हें ज्यादा सस्ती है तो ड्राइवर को पीस रहे हो भाई। जो बंदा 10-10 लाख रुपए लगा के गाड़ी में 100 रुपए की राइड और 70 रुपए की राइड दे रहे हैं, 70 रुपए की गाड़ी चलेगी क्या इनके लिए? बल्कि इसमें तो 200-300 रुपये से नीचे भी राइड होनी नहीं चाहिए, नॉर्मली होनी चाहिए भाई। शुरुआत ही 150 से शुरुआत होनी चाहिए, हाँ। कोई भी राइड हो, चाहे 1 किलोमीटर की हो या 10 किलोमीटर की हो, 10 से ऊपर हो उसके बाद रेट बढ़ाओ। भाई आज के टाइम में कम से कम 20 रुपये पर किलोमीटर चाहिए, जो एसी वाली गाड़ी है, कम से कम बता रहा हूँ। क्यों दिल्ली के अंदर इतना ट्रैफिक है, 1-1 घंटे लग जाता है ट्रैफिक में लगे लगे, सारी सीएनजी फूक जाती है। पर ना कस्टमर को मतलब है ना कंपनी को मतलब है। भाई एक राइड डाल दी वहाँ तक की, आगे कितने पैसे दिखाएगा उतने दिखा देगा। अगर हम 2 किलोमीटर भी पहले छोड़ दिया ना हमने, तो कम कर देता है पैसे, कम कर देगा। और हम 2 किलोमीटर फालतू जाएंगे ना तो कभी नहीं बढ़ाएगा, कभी नहीं बढ़ाएगा। और बढ़ा भी दिए ना बाई चांस कभी, तो कस्टमर नहीं देता, फिर देता ही नहीं कस्टमर नहीं देगा। भाई मेरे को तो इतना दिखाया था, 130 रुपये दिखाया था, बढ़ गया तुम्हारी गलती है। ये नहीं देखेगा 4 किलोमीटर में फालतू ले आया गाड़ी चलवा के, उसकी नहीं टेंशन पालेगा क्या उसके बढ़ गए हैं। नहीं, हमें तो इतने दिखाया भाई 4 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर आए हम, पर कुछ नहीं है। यही है ओला उबर के जिंदगी काटो रोते लाते, समझ से बाहर है।
आता है वे समझा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डेली ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन मेरे पास फोन नहीं आ रहा ऊपर से। एक तो ये बस वाले भी जहाँ चाहे वहाँ लगा के खड़े हो जाते हैं, यही ना देखते हैं। अच्छा सवारी उतार रहा है ये तो, तभी तो मेरा मन खट्टा हो गया है। सवारी से भी मन खट्टा हुआ है, कंपनी से भी, और पुलिस वाले तो जिन्हें देते ही नहीं है। अगर मुतने भी जा रहे हैं तो भी चालान झेल रहे हैं। हाँ, और चालान इतने मोटे मोटे 2-2 हज़ार रुपये चालान नो पार्किंग लगा दिया भैया। भाई ये नहीं दिखा रहे बंदा है कहाँ, कोई दिक्कत हो रही तो बता दे भैया। मतलब चेतावनी देनी चाहिए कि कोई पुलिस वालों को भी चालान काटे में देनी पड़ती है। हाँ, कि चेतावनी देता भैया तूने गलत लगा रखी है पार्किंग में, यहाँ से हटा ले, नहीं तो नहीं हटाता तो चालान काटो। चालान काट दो। पर नहीं, ये नहीं पूछा बंदा खा रहा है या मूत रहा है क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। उन्हें चालान काटने का अपना टारगेट पूरा करने से मतलब है, उनकी कमीशन मिल जाएगी। हेलो